हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग रिंग कटिंग जो कंसेप्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। कैसे कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसेसिंग होता है। पहले से एक वीडियो अपडेटेड था बट किसी रीज़न की वजह से वो रिमूव हो गया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि यार ये एक बार कवर अप कर दो, मे बी एग्जाम में अपीयर हो जाए, तो हमें पहले से आइडिया होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बहुत बेसिक प्रोसेस रहता है सॉल्विंग का। तो सबसे पहले तो माइंड में ये बिठाना ज़रूरी है कि यार बहुत ज़्यादा ईजी है, और इजी क्यों है और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है वो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन का फंक्शनिंग समझा देता हूँ आपको कि यार क्वेश्चन का फंक्शनिंग कैसे होता है। हमारे पास एक रिंग कुछ बना होगा, ऐसे चेन होती है, जैसे आपके नेकलेस आपने देखा होगा कि यार जो छोटे 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 रिंग्स है ना वो कनेक्ट होके एक नेकलेस का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ उसी तरह का मेरे पास ये फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि यार ये जो रिंग है इसको हम कट भी कर सकते हैं। मान लो मैं मेरा नाम है गौरव, तो मैंने कोई पर्सन हायर करा, लेट इट बी उसका नाम है सौरभ। ठीक है जी, उसका नाम है सौरभ। मैंने सौरभ को हायर करा उसको जॉब के लिए, एंड मैंने उसको बोला कि यार जो भी तेरा वर्क है उसके रिलेटेड जो पेमेंट होगा वो पेमेंट होगा इस जो ये रिंग है इसकी फॉर्म में। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला कि यार अगर सौरभ तू एक दिन काम करेगा ना तो मैं तुझे एक रिंग दूंगा। ठीक है, अब अगर सौरभ जो 2 दिन काम करेगा ऑब्वियसली उसके लिए दो चेन जो है दो रिंग बन जाएंगी, एक चेन से 2 रिंग निकल आएंगी। ठीक है, 2 दिन उसने काम किया 2 रिंग हो गए, 3 दिन काम किया 3 रिंग हो गए, 4 दिन काम किया 4 रिंग हो गए। बट मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक नेकलेस है। नेकलेस में कितने भी रिंग्स हो सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मान लो मेरे पास ये इतना इतना लंबा जो है वो नेकलेस अवेलेबल है। ठीक है, अब सौरभ ने एक दिन काम करा तो मैंने उसको एक रिंग निकाल के दे दिया। उसने एक दिन और काम करा, मैंने एक और रिंग निकाल के दे दिया। एक दिन और काम किया तो एक रिंग और निकाल के दे दिया। तो ये तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है यार, तो फिर सर इसको लेके आयो, इसमें ऐसा क्या है कि आप ये क्वेश्चन को आपने पिक करा। तो सिंपल पॉइंट ये है कि यार अगर मैं इसको कटिंग कराने वाला हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं इस चीज़ की कटिंग जो है वो घर पे बैठ के कर लूंगा कि भैया घर का नाइफ मैंने उठाया, मैंने कट करा और नेकलेस जो है उसमें से एक रिंग निकाला और उसको सौरभ को दे दिया। वैसा तो है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा ज्वेलर के पास में जो मुझे कट करके देगा। अब कट करने के वो पैसे लेगा, तो मेरा मोटो ये रहेगा कि यार कम से कम पैसा में मेरा काम जो है वो चल जाए, कम से कम पैसे मेरे लगे, और कम से कम पैसे लगने से क्या हो कि मैं उसको रिंग काट के भी दे दूं और कम से कम मुझे रिंग्स काटनी पड़े। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मान लो सौरभ ने 3 दिन काम किया, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि यार मैं इस तरह से कट डालूं कि यार अगर वो पहले दिन काम करता है तो उसको एक रिंग भी मैं दे पाऊं, अगर वो 2 दिन काम कर रहा है तो उसको मैं 2 रिंग भी दे पाऊं, और अगर 3 दिन वो काम कर रहा है तो 3 रिंग भी मैं उसको दे पाऊं। तो कैसे मैं उसको कट करूंगा, देखो मेरे पास एक रिंग ये है, एक रिंग मेरे पास ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, ऐसे प्रोसेस चल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि लेट इट बी, मैंने जो कट डाला मैं रब कर देता हूँ वहां से जहां पे मुझे कट डालना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कट डाला, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यार ये वाला रिंग कट होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा। अब इस रिंग के बाहर होने से होगा क्या कि यार ये वाला एक रिंग जो है वो अलग बाहर आ गया। ठीक है, अब ये वाले जो 2 रिंग हैं ये अलग आ गए बाहर, और ये वाले जो 3 रिंग हैं ये अलग बाहर आ गए। समझ में आया प्रोसेस। अब इससे एक्चुअल में हुआ क्या, यार एक रिंग जो है वो अलग बाहर आया, 2 रिंग अलग बाहर आ गए, 3 रिंग जो है वो अलग बाहर आ गए। अब इससे क्या हुआ, पहले दिन उसने काम करा, मैंने उसको एक पार्ट दे दिया। उसने 2 दिन काम करा तो मैंने उसको ये वाला पार्ट दे दिया। अगर उसने 3 दिन काम करा तो मैंने उसको ये वाला पार्ट दे दिया। ठीक है, अब अगर वो 4 दिन काम करेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक ये पार्ट ले ले, एक ये पार्ट ले ले। अगर वो 5 दिन काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा यार एक ये वाला पार्ट ले ले, एक ये वाला पार्ट ले ले। सिमिलरली अगर वो 6 दिन काम करेगा तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट दे दूंगा। इस तरह से मेरा फॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप सो बेसिक फंक्शनैलिटी समझ में आ गया कि यार मेरा मोटिव ये भी है कि मुझे कम से कम कट करने हैं, और कम से कम कट करने में मुझे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं, ब्रेक कर करके समझेंगे ना। मेरे पास ये एक चेन थी, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी समझाया कि मैंने अगर एक कट डाला तो एक कट से एक बाहर निकला, दो बाहर निकले और एक से 3 बाहर निकले। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कट डाला तो इस पे कट डालने से हुआ क्या, ये वाला बाहर आ गया अलग से, ये अलग बाहर आ गया, ये वाला अलग बन गया, और ये वाले 3 जो है वो अलग बन गए। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि यार अगर मैंने एक कट डाला, 1 कट, एक कट करने से मेरे जो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक नेकलेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और नेकलेस कितना भी बड़ा हो सकता था, मान लो इसमें 3 रिंग और होते तो 1 2 3 इस तरह से 3 रिंग और आ जाते हैं। तो जितने मर्जी रिंग्स हो सकते हैं एक नेकलेस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं एक कट डाल रहा हूं तो इट इज सिंपल कि यार एक कट होने से एक जो सिंगल है वो तो बाहर आएगा ही आएगा,
और बाकी दोनों जगह से क्या होगा, मान लो ये बड़ा रिंग है, इतना बड़ा रिंग है, मैंने बीच में से अगर कट कर दिया तो बीच वाला अलग बाहर आ गया, लेफ्ट वाला अलग पोर्शन बाहर हो जाएगा, राइट वाला अलग पोर्शन बाहर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि यार एक कट करने से जो मेरा नेकलेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं 2 कट करूं, 2 कट करने से क्या होगा, देखो मेरे पास ये 3 है, चलो इनको पड़े रहने देते हैं। यहाँ पे इस साइड पे एक और कट डाल के देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। तो मैंने अगर यहाँ पे कट डाला तो यहाँ पे कट डालने से क्या होगा, मान लो मैंने इस पॉइंट पे कट डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये, अरे भाई साहब, यहाँ से ये कट हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यार ये वाले दोनों तो अलग थे ही थे, ये वाला एक सिंगल ऑलरेडी अलग हो चुका था। अब क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे कट डाल दिया तो इससे कट डालने से क्या होगा कि यार ये सिंगुलर बाहर आ जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये वाले दोनों अलग आ जाएंगे, मतलब ये वाला जो डबलेट है या पेयर है ये अलग हो गया, ये वाला जो है एक सिंगल बाहर आ गया और ये ट्रिपलेट जो है वो अलग से बाहर आ गया। अब देखोगे कितने ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ 2 कट के साथ में, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। तो मैंने 1 कट डाला, 3 ग्रुप्स बने, मैंने 2 कट डाले तो मेरे पास 5 ग्रुप बनेंगे। सिमिलरली अगर आप और आगे चेकिंग करोगे, आप देखोगे 3 कट पे आपकी वैल्यू जो है वो 2 से बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी। 4 कट पे आपकी वैल्यू फिर से 2 से बढ़ जाएगी, 9 हो जाएगी। 5 पे 11 हो जाएगी, 6 पे 13 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो चलने वाला। आई होप सो ये भी आपको प्रोसीजर जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कि यार मेरे पास क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा। मान लो उसने बोला कि सौरभ ने जो काम किया है वो टोटल उसने काम कर लिया, लेट इट बी 50 डेज, ठीक है। उसने 50 डेज काम कर दिया तो मुझे मिनिमम कितने कट्स डालने पड़ेंगे सो दैट 1 से लेकर 50 तक मैं सारी की सारी वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है कि यार मान लो सौरभ ने 50 डेज काम करा, मतलब एक दिन पे मुझे एक रिंग उसको देना था, तो 50 डेज के लिए मुझे 50 रिंग्स देने पड़ेंगे। और इस तरह से 50 रिंग्स देने हैं कि अगर 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू को मैं लेके चलूं तो 1 से लेकर 50 तक सारी के सारी वैल्यूज को मैं सौरभ को पे कर पाऊं, मुझे कितने कट कम से कम डालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने ऑलरेडी जैसे कि समझा दिया आपको कि यार एक कट पे मेरे 3 ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2 कट पे मेरा 5 ग्रुप बनेंगे, 3 कट पे मेरे पास 7 बनेंगे, 4 पे मेरे पास 4 कट पे बनेंगे मेरे पास 9, 5 कट पे बन जाएगा मेरे पास 11। अब मुझे एक चीज ये भी कंफर्म है कि यार अगर मैं एक कट डालता हूं तो एक सिंगल वाला जो एक ज्वाइंट होगा, कुछ इस तरह का ज्वाइंट जो पहले एक रिंग की फॉर्म में था, अगर मैंने उसको कट कर दिया तो वो एक अलग अलग हो ही जाएगा। तो अगर मैं एक कट डाल रहा हूं तो इस तरह का एक फॉर्मेशन निकलेगा, अगर मैं 2 कट डाल रहा हूं तो इस तरह के 2 फॉर्मेशन निकलेंगे, मतलब 2 सिंगुलर निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर मैंने 2 कट डाला, अगर मैंने 3 कट डाला तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 3 सिंगुलर जो कि पहले जुड़े हुए थे, जैसे मैंने इसको कट कर दिया तो कट करने से होगा क्या यार, ये वाली चीज अलग से बाहर निकल के आ जाएगी। अलग से बाहर निकलेगी तो अपने लेफ्ट पार्ट को अलग कर देगी, राइट पार्ट को अपने अलग कर देगी। आई होप सो विजुअलाइजेशन हो रहा है। कोई भी एक एग्जांपल, भैया अपनी उंगलियां लो, मान लो ये एक चेन है और मान लो ये वाला एक चेन है, ठीक है। ये दोनों चेन है, मान लो आपने ये वाला चेन जो है वो कट कर दिया, ठीक है। ये वाला चेन जो है वो आपने कट कर दिया, इससे क्या होगा, ये बाहर निकल के आ गया। अब ये वाला सलामत है, ये वाला टूट के बाहर आ चुका है। तो इससे क्या हुआ यार, ये वाला जो रिंग है ये अलग सिंगल बाहर आ गया। अब इसके साथ में जो और लिंक होंगे लेफ्ट वाला वो अलग पार्ट हो जाएगा, जो राइट में इसके लिंक्ड होंगे वो राइट वाले अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। मुझे 1 से लेकर 50 रिंग्स तक की वैल्यू को रीच करना है। लेट इट बी मैंने बोला कि यार मैंने 1 कट डाला, ठीक है। 1 कट से क्या होगा, एक सिंगल मुझे चाहिए, मुझे पता है यार 1 तो आने ही आना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यार ये वाला एक कट होके बाहर आएगा ही आएगा। तो एक ग्रुप में एक वैल्यू रह जाएगा। दूसरा ग्रुप में ऐसा कट करूंगा जहां पे 2 वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब तीसरे ग्रुप में बाकी की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी बची होगी। यहाँ पे 50 रिंग्स है तो मतलब बाकी जो भी वैल्यू होगा वो बाकी का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या मैं इससे 1 से लेकर 50 तक सारी वैल्यूज को लेके जा पाऊंगा? नहीं, प्रॉब्लम हो गया, ठीक। 2 कट्स लेके चलते हैं। अब 2 कट्स के क्या होगा, 5 ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा, ये मुझे ऑलरेडी कंफर्म है। 5 ग्रुप्स का फॉर्मेशन होना 2 कट से। तो अगर 5 ग्रुप बनने हैं 2 कट्स की वजह से 2 सिंगुलर आने वाले हैं, कंफर्म है 2 सिंगुलर आएंगे ही आएंगे। 3 ग्रुप और बनने हैं। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, देखो जैसे यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2 आया था, तो पहले दिन काम करेगा मैं 1 दे दूंगा। 2 दिन अगर उसने काम करा होगा तो मैं ये 2 दे दूंगा। अगर उसने 3 दिन काम करा होगा तो मैं 1 + 2 3 दे दूंगा। अगर 4 दिन काम करेगा 1 कट के फॉर्म में तो मुझे क्या कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 4 की फॉर्म में कट करना पड़ता है इसको। बट क्योंकि मुझे 50 डेज तक का डेटा रखना है तो 1 कट से वो पॉसिबल नहीं था। अब क्या हुआ कि यार मेरे पास एक रिंग काटा, मैंने सिंगल पीस निकाल दिया, एक और कट डाला, एक और सिंगल पीस निकाल दिया। अब मेरा कटिंग किस हिसाब से होगा, कितने कितने गैप पे मैं कट करूं? मेरा ट्राई ये रहेगा कि यार 1 वैल्यू चाहिए होगा तो मैं 1 वैल्यू मुझे यहाँ से सिंगुलर से मिलना ही मिलना है। अगर 2 वैल्यू चाहिए होगा तो ये 2 सिंगुलर से मिलना ही मिलना है। अगर मुझे 3 वैल्यू चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से कट करूंगा
कि यार एक मेरे पास 3 वाला जो जॉइंट है, 3 जॉइंट है वो एक साथ मुझे मिल जाए, सो दैट अगर उसने 3 दिन काम करा होगा तो मैं डायरेक्टली उसको वो वाला जो ट्रिपलेट है वो उठा के दे दूँ। अगर अब उसने 4 दिन काम करा होगा तो क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा कि यार एक भाई तू ये वाला ले ले, एक ये वाला ले ले, 4 हो गया। अगर उसने 5 दिन काम करा होगा मैं बोलूंगा एक ये ले ले, एक ये ले ले, एक ये ले ले, 5 दिन हो गया। अब इसके बाद में मेरी गेम फिर से फंस गया। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि यार 3 4 5 तो हो गया, अब मैं 6 के ऊपर मूव करता हूँ। तो मैंने क्या बोला, यार यहाँ पे 6 डाल देते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। नाउ अब मैंने बोला यार 3 चाहिए, 3 उठा ले, 4 चाहिए, 4 इसके साथ उठा ले, 5 चाहिए, 5 इसके साथ उठा ले। अब अगर 6 वैल्यू चाहिए मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने 6 के फॉर्म में एक अलग काट दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6, एक मैंने ऐसा पीस काटा जहां से मुझे 6 वैल्यूज का अवेलेबिलिटी मिल गया। तो 6 वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी, ठीक है। नाउ और आगे बढ़ा, 1 1 3 6 तक मैं पहुंच चुका हूं। अब अगर मुझे 7 वैल्यू चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, यार एक 7 6 यहां से ले ले, यहां से ले ले, 7 हो गया। अगर 8 चाहिए होगा 6 1 1, यहाँ पे 8 वैल्यू मिल गया। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए होगा 9 तो 6 3 9 दे दिया। अगर 10 चाहिए होगा तो 6 3 1 10 दे दिया। अगर 11 चाहिए होगा 6 3 1 1 11 दे दिया। अब इसके बाद मुझे अगर 12 वैल्यू चाहिए होगा तो मुझे इस तरह से कटिंग करना पड़ेगा कि मेरे पास 12 का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 डाल दिया क्योंकि 5 ही ग्रुप से 1 2 3 4 5, ठीक। अब इन 5 ग्रुप्स की हेल्प से मैं कहां पे पहुंच पा रहा हूं, 1 1 2 5 6 11 12 23 तक ही पहुंच पा रहा हूं। मुझे 50 रैंक तक काउंटिंग अपना पॉसिबल कराना है, तो 2 कट्स पे मेरा गेम जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। आई होप सो आप गेम समझ रहे हो। छोटा एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था सो दैट आपके लिए समझना आसान हो जाए। मुझे 50 डेज तक का डेटा पहुंचाना है जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने 3 कट डाले। 3 कट से क्या होगा, मुझे पता है यार मेरे ग्रुप्स जो है वो 7 बनने वाले हैं। 7 ग्रुप का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अगर पहला कट डाला तो मुझे पता है यार एक सिंगल बाहर आना ही आना है, दूसरा कट डाला एक सिंगल आना ही आना है, तीसरा कट डाला एक सिंगल आना ही आना है। अब बाकी जो मैंने कटिंग करा, कितने गैप पे मैं कटिंग करूं सो दैट मेरे 3 कट्स के साथ में मैं मैक्सिमम काउंटिंग तक रीच कर पाऊं। मैं क्या करूंगा कि यार ठीक है 3 कट से मेरा 1 1 1 निकला, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मुझे 1 चाहिए होगा तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू दे दूंगा, 2 चाहिए होगा 1 1 2 दे दूंगा, 3 चाहिए होगा 1 1 1 3 दे दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे 1 चाहिए होगा मैं ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, ये भी कोई भी दे सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे 4 चाहिए होगा, मेरा गेम फिर से फंस रहा है। मैंने बोला ठीक है यार एक ऐसा काट देता हूं कि जहां से एक सिंगल निकले, लेफ्ट में 4 निकल आए, राइट में कुछ और वैल्यू निकल आए, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे 4 वैल्यू आया। अब मुझे 5 चाहिए होगा तो मैं 4 1 बाई 5 कर दूंगा, 4 2 6 कर दूंगा, 4 3 7 कर दूंगा। अब मुझे इसके आगे लेके जाना है तो मुझे 8 वैल्यू जो है वो अलग से काटना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऐसा निकालना पड़ेगा जहां से 8 रिंग्स कलेक्टिवली मुझे मिल जाए, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि यार यहाँ पे 2 1 से डबल हुआ 2 2 से डबल हुआ 4 1 1 1 से यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 + 1 2 से 3 पहुंची। देन उसके बाद 3 से 6 हुआ, 6 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद में आगे 24 ही आता, ठीक। बट क्योंकि 5 ही ग्रुप्स बनने थे तो हम आगे बढ़ नहीं पाए। सिमिलरली यहाँ पे 1 1 1 3 आ गया, देन 4 आया, 4 के बाद 8 हो रहा है। अब इसके बाद 8 के बाद वैल्यू डबल होने वाली है 16, देन उसके बाद वैल्यू डबल होने वाली है दैट इज इक्वल टू 32। इस तरह से फॉर्मेशन जो है वो चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि भैया मुझे 1 से लेकर 50 तक सारी वैल्यूज को काउंट करने का पॉसिबिलिटी मिल जाना चाहिए, इस तरह से मुझे कटिंग करना है। तो मान लो मुझे चाहिए 20 वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगा यार 16 यहाँ से उठा लो, 4 यहाँ से उठा लो। मान लो मैंने बोला आपको चाहिए 26 वैल्यू। 26 वैल्यू से क्या होगा कि भैया 6 यहाँ से उठा लो, 8 यहाँ से उठा लो, 24 और यहाँ से मैं 2 उठा लूंगा, 26 आ जाएगा। 28 चाहिए होगा तो 16 8 24 4 28। मान लो मुझे 50 चाहिए तो कैसे उठाऊंगा मैं, 32 + 16 दैट इज इक्वल टू 48, 48 + 2 मैंने यहाँ से उठा लिया तो 50। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू जो मैं 3 कट्स की हेल्प से पहुंच सकता हूँ दैट विल बी इक्वल टू कितना, 63 तक पहुंच सकता हूँ। कैसे, सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो भैया 32 + 16 + 8 + 4 + 1 + 1 + 1 माई वैल्यू विल बी इक्वल टू 63। तो मतलब 63 तक का वैल्यू मैं 3 कट्स की हेल्प से पे कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मान लो यहीं पे 50 डेज की जगह पे 100 डेज होता, आपको 100 डेज के लिए निकालना पड़ता कि यार अगर सौरभ ने 100 डेज काम करा है तो 0 से लेके 100 तक वैल्यू मैं कैसे पे कर सकता हूँ, कितने कट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। चलो वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 3 कट्स पे हो चुका है। मैंने बोला कि यार मेरा जो वैल्यू है वो यहीं तक पहुंच पाया, इससे आगे मैं नहीं जा पाया, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगर मैं 4 कट्स डालता तो क्या होता, ठीक है। 4 कट से मुझे पता है मेरा जो रिंग्स हैं वो 9 जो मेरे पास 9 ग्रुप्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो 4 कट पे मैंने बोला कि यार सिंगुलर जो है वो मेरे पास 4 अवेलेबल होंगे दैट इज 1 2 3 4, ठीक। अब इसके बाद अगर मुझे 5 वैल्यू चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 40 यहाँ पे एंड 80 यहाँ पे।
अब 4 कट्स की हेल्प से मैं कहाँ तक वैल्यू लेके जा सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, मान लो मुझे 100 चाहिए, पहले 100 के लिए चेकिंग करा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 80 उठा लूंगा, यहाँ पे 20 उठा लूंगा, डायरेक्टली मेरा काम चल जाएगा। सिमिलरली मुझे मान लो 120 वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला यार 80 एंड 40 उठा लो। सिमिलरली मुझे चाहिए 160 वैल्यू, तो मैंने बोला 80 40 उठा लो, देन उसके बाद में 20 उठा लो, देन उसके बाद में यहाँ पे ऐड कर करके मैं 160 तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, 160 तो नहीं, 159 तक पहुँच पाऊंगा। 160 के लिए मुझे एक अलग से और ग्रुप चाहिए होता जो कि अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, इस तरह से रिंग कटिंग प्रोसेस जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब कोई एक क्वेश्चन जो एक्चुअल कहीं ना कहीं पूछा भी गया है वो भी बता देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला कि सौरभ को मैं अगर 8 कट्स डालूं, अगर मैं 8 कट्स डालूं, 8 कट्स बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, चेक कर लेना आप। 8 कट्स के लिए भी मैं 7 कट्स तक का चेक करा देता हूँ। ठीक है, अगर 7 कट्स मैंने डाले सौरभ को पे करने के लिए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिंग्स आई कैन पे टू सौरभ, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना हो 7 कट्स की हेल्प से मैं मैक्सिमम अमाउंट कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला यार एक कट से मुझे 3 ग्रुप मिलते हैं, 2 कट होंगे, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, 7 कट। ठीक है, तो ये कट अगर होते जा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगा 5, यहाँ पे वैल्यू आएगा 7, यहाँ पे वैल्यू आएगा 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे होगा 15। ठीक है, अब यार ये करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली पता है यार 7 कट्स आपको नजर आ रहा है, 1 कट पे 3 है, 2 कट पे 5 है, 3 कट पे 7 है, तो आपको क्या पता चल रहा है 2n+1 की फॉर्म में आपका वैल्यू है। ठीक है, 2n+1 की फॉर्म में आपका वैल्यू है। अगर 2 कट हो रहे हैं तो 2 × 2 हो जाएगा +1, n इज अ नंबर ऑफ कट। सिमिलरली 3 है तो 2 × 3 +1, सिमिलरली अगर 7 है तो 2 × 7 +1। तो इस तरह से आपको वैल्यूज जो है मिल जाएंगे। बट क्योंकि मुझे पता है यार 7 कट्स से मैं मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना चाहता हूं, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास 15 ग्रुप बनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, सबसे पहले तो यार अगर 7 कट्स हैं तो 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ जो कि सिंगुलर फॉर्म में आए। अब अगर मुझे 8 वैल्यू चाहिए होगा तो मैं इस तरह से कटिंग करूंगा कि मुझे 8 वैल्यू मिल जाए। देन मुझे चाहिए होगा 16, देन मुझे चाहिए होगा 32, देन मुझे चाहिए होगा 64, देन चाहिए होगा 128, देन चाहिए होगा 256, देन चाहिए होगा 512, देन 1024। ठीक है, अब अगर मेरे पास 7 कट्स की जगह पे 8 कट्स, चलो ये पूछता हूँ, अगर मैं 7 कट्स की हेल्प से मैक्सिमम कितना अमाउंट पे कर सकता हूँ, दैट विल बी 1024 इंटू 2 - 1। इतना वैल्यू मैं पे कर सकता हूँ अगर मैं 7 कट्स की हेल्प से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर मैं 8 कट्स की हेल्प से आगे बढ़ता हूँ तो मैं कितना कर पाता हूँ, सेम ही फंक्शन, सारा प्रोसेस सेम है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। 8 कट से क्या होगा आपको ये पता है यार, 8 कट से अगर मुझे मैक्सिमम अमाउंट पे करने का ट्राई करना है तो कितना पे कर सकता हूँ मैं, 8 कट से मेरे ग्रुप्स बनते हैं 17। ठीक है, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है ना, सबसे पहली चीज 8 कट्स है तो 1 1 के 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन उसके बाद में अगर मुझे 9 वैल्यू पे करना होगा तो मैंने 9 रख दिया। देन उसके बाद में डबल, क्योंकि 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सारे के सारे पे कर सकता हूँ सिंगल के फॉर्म में। 18 नहीं पे कर सकता तो मुझे एक ऐसा कट चाहिए होगा जहां पे 18 रिंग्स एक साथ कलेक्टिवली आ जाएं। सिमिलरली नेक्स्ट में मुझे 36 चाहिए होगा, देन 64, देन 128, देन 256, देन 512, देन 1024, देन 2048। इस तरह से अब अगर मुझसे पूछा जाए कि यार 8 कट्स की हेल्प से मैं मैक्सिमम कितना अमाउंट्स तक मैं रीच कर सकता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू 2048 इंटू 2 - 1। यहाँ तक की वैल्यू में पहुंच सकता हूँ। सिमिलरली वो 10 कट्स के लिए पूछ सकता है, सिमिलरली 9 के लिए, या बोल देगा कि यार लेट इट बी कि 800 वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 800 वैल्यू के लिए मुझे कम से कम कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट 0 से लेके 800 तक मैं सारी के सारे अमाउंट्स को पे कर सकूं। इस तरह से रिंग कटिंग प्रोसेस जो है वो वर्क करता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि यार एक कट पे आपको 3 ग्रुप मिल रहे हैं, देन सब्सिक्वेंट कट्स होने पे आपको दो ग्रुप्स और एड ऑन होते जाएंगे। ये प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा है, इसीलिए मैंने वीडियो इस पर अपडेट करा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर कुछ कंसर्न्स होंगे इसके रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बाकी कुछ एग्जांपल्स अपने आप से ले लो कि मान लो आपने बोला कि यार अगर मुझे 120 वैल्यू पे करना है तो भैया कितने कट्स चाहिए होंगे। लेट इट भी मुझे 2000 वैल्यू पे करना है तो मुझे कितने कट्स चाहिए होंगे। मिनिमम कट्स चाहिए, मैक्सिमम तो जितने मर्जी काट सकते हो आप। मैक्सिमम कैसे होगा कि यार सिंगल के सारे काटते जाओ, बट उससे मेरा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा कटिंग करने का, मेरे लिए लॉसेस बढ़ जाएंगे, जो कि मैं नहीं बढ़ाना चाहता। मैं मिनिमम कॉस्ट में अपना काम निकालना चाहता हूँ। देन हाउ टू डू दैट, आई होप सो आपको समझ में आ गया। पूरा प्रोसेस इस तरह से वर्क करता है। बहुत ज़्यादा बेसिक है बट आता होना चाहिए।
सो दैट एग्जाम कंडीशन में आप सॉल्व कर पाओ। आई होप सो ये क्लियर हो गया है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।